वांटेड ने कैसे प्रकाश राज को बॉलीवुड में एक बेहतरीन किक स्टार्ट दिया। प्रकाश राज की सम ऑफ द फाइनेस्ट परफॉर्मेंस कौन सी रही हैं? वांटेड फिल्म में कन्वेंशनल बॉलीवुड विलन्स को किस पर्टिकुलर सीन से दिक्कत थी? तो दोस्तों 2009 की वांटेड फिल्म सलमान खान के करियर में कितना बड़ा बूस्ट लेकर आई है, इसका डिस्कशन तो काफी बार होता रहा है। लेकिन एक ऐसे जेम एक्टर जो कि वांटेड की वजह से ही हिंदी ऑडियंस तक इंट्रोड्यूस हो पाए, वो रहे प्रकाश राज। बॉलीवुड में इनके काफी सारे विलेनियस पोर्ट्रेयल हैं, जिन्होंने हमारे दिलो दिमाग पे एक अलग ही छाप छोड़ रखी है। ऐसा लगता है जैसे ये विलन की एक अलग जमात के हैं, ruthless and dangerous yet at times calm and placid। तो आइए जानते हैं कैसे इनकी बॉलीवुड में जर्नी शुरू हुई वांटेड जैसी पाथ ब्रेकिंग एक्शन फिल्म से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट अनुष्का त्यागी और आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज। बोनी कपूर ने जब से पोएट्री को ऑफिशियली रीमेक करने की सोच रखी है, तो उनके ध्यान में सलमान तो परमानेंट थे, लेकिन विलन की खोज अभी भी करनी बाकी थी। कैसे प्रकाश राज ने ये रोल बैक किया, उससे पहले जान लेते हैं कन्वेंशनल बॉलीवुड विलन्स ने क्यों इस रोल को ठुकराया। तो दोस्तों अगर आपने वांटेड फिल्म देखी है तो एक सीन से तो आप वाकिफ जरूर होंगे, जिसमें एंटागोनिस्ट गनी भाई सलमान खान को देखकर अपनी पैंट गीली कर देते हैं। अब बॉलीवुड के विलन्स को ये पर्टिकुलर सीन न सुहाया, बोनी ने सिर्फ वॉइस ओवर से ही सीन को शो करने की भी पेशकश की, पर बात नहीं बनी। इवन बोनी ने काउंटर आर्ग्यूमेंट भी दी कि कॉमनली भी तो हम पी इन योर पैंट जैसे टर्म्स यूज करते हैं, तो इसे ऑन स्क्रीन दिखाने में क्या दिक्कत। पर शायद दोस्तों विलन्स को अपनी इज्जत कुछ ज्यादा ही प्यारी है। अंत में जब सारे रास्ते बंद हो गए, तब उन्हें दोस्तों ख्याल आया कि ओरिजिनल फिल्म पोएट्री में जिसने अली भाई का रोल निभाया है, उसने भी तो बकमाल निभाया है, क्यों ना उसे ट्राई किया जाए। फाइनली प्रकाश राज को गनी भाई बनवाया गया, जिन्होंने सो कॉल्ड ऑब्जेक्शनेबल सीन परफॉर्म भी किया। और बोनी का तो ये भी कहना है कि इस पर्टिकुलर सीन को कि थिएटर में सबसे ज्यादा सीटियां और तालियां मिली थी, और शायद हिंदी विलन्स ने गोल्डन चांस को मिस कर दिया, क्योंकि इसके बाद जो विलन का दौर चला उसे प्रकाश राज रेन से रिप्रेजेंट करना तो गलत ना होगा। हालांकि प्रकाश राज ने हिंदी में इक्का दुक्का फिल्में की थी, लेकिन ऑडियंस ने इसे देखने लायक समझा ही नहीं। तो एक्चुअली वांटेड ने उन्हें एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया, जिससे उनका नाम विलन्स के रोल से सिनोनिम हो गया। तो दोस्तों सिंघम का जयकांत शीकरे हो या फिर दबंग 2 का ठाकुर बच्चा सिंह, कैरेक्टर इसी बात की गवाही देते हैं। खासकर वांटेड ही नहीं बल्कि आर्ट कोर अली भाई के कैरेक्टर ने इनके करियर को काफी कुछ दिया है। पोकरी की तमिल, तेलुगु और हिंदी रीमेक में इन्होंने ही एंटागोनिस्ट का रोल निभाया है। तो वहीं काफी पहले जब पाकिस्तान में भी इसका रीमेक किया जाना था, तब भी इन्हें ही फर्स्ट प्रेफरेंस दी जा रही थी। अब दोस्तों करंट बॉक्स फ्रंट पे बात करें तो प्रकाश साल की सबसे बड़ी फिल्म KGF 2 में भी एक प्रोमिनेंट रोल निभाने जा रहे हैं। प्रकाश की हिंदी फिल्मोग्राफी से तो मोस्टली आप वाकिफ ही होंगे, लेकिन आज हम आपको रिकमेंड करने जा रहे हैं इनके कुछ तमिल रोल, जिससे इन्होंने और भी ज्यादा प्रेज पाई है। फर्स्ट फिल्म है घिल्ली, जहां से ओवरऑल इनकी एंटागोनिस्ट रोल जर्नी शुरू हुई। फिर बारी आती है वसूल राजा MBBS की, जो कि मुन्ना भाई MBBS की तमिल रीमेक थी। लेकिन बमन ईरानी की तरह ही प्रकाश राज ने कॉलेज डीन के रोल को परफेक्टली पोर्ट्रे करने में कसर नहीं छोड़ी। एंड फाइनली दोस्तों साउथ की ओरिजिनल सिंघम, जिसमें इनके विलनिस करप्ट पॉलिटिशियन रोल ने तो जिसे मेला ही लूट लिया हो। इसी के साथ वीडियो भी होती है खत्म, पर आप कहीं मत जाइएगा दोस्तों, बॉलीग्राफ स्टूडियोज पे ऐसी ही वीडियोस देखते जाइए और लाइक और शेयर करते रहिए। तो दोस्तों हमारे आज के राइटर हैं पंकज।